अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना व अस्हाबे सय्यिदना व औलादे सय्यिदना व अज़वाजे सय्यिदना व आबाए सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। झूम झूम कर अपने आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद नजराना दरूद व सलाम पेश फरमाए। सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या। ये आवाज इसकी थोड़ी पतली करो, ठीक, थोड़ा साच आवाज थोड़ी पतली, इको जरा काट करो। बाद दस हमदो सला लाइक के सब इज्जत व एहतराम, स्टेज की जीनत, मेरी जमात के मुक्तदर जमी हजरात उलमाए कराम, मेरे आका के नात खान, बिलखुसूस फ़ख्रुल उलमा खतीब आले सुन्नत अल्लामा अतीकुर रहमान अब्बासी साहिब, फ़ख्रुल उलमा अल्लामा हबीबुर रहमान अब्बासी साहिब, अल्लामा तसव्वुर सुल्तानी साहिब और सारे हज़रात उलमाए कराम में मादरत का हूँ, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ। ये सारे मुझसे इल्म में मर्तबे में मुझसे बड़े हैं। अल्लाह इनका साया अहले सुन्नत के सरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए। मैं उन खुश नसीब हुफ़ाज़े कराम, उनको समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके असातिज़ा को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इन बच्चों को कुरान सिखाने में मेहनत की, इन्होंने सीखने में मेहनत की। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान मजीद को अपने सीने में बसाया।
मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह हाफिज साहब के पढ़ने में अगर कोई हरफन शद्दन मद्दन कोई कमी पेशी हुई हो तो बादशाह है तू मुआफ फरमा दे। कारी साहब के पढ़ने में कोई कमी हो अल्लाह तू मुआफ फरमा दे। और जो सही तेरी बारगाह में कबूल है अल्लाह उसके सदके से हम सब के गुनाहों को माफ करके हम सब का बेड़ा पार लगा दे। मेजबान महफिल वो नहीं है, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, करम फरमा हैं और मेरा अल्लाह बादशाह है, हक हक होता है। मैं आज की खत्म कुरान की महफिल पाक में अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम तुझे दीने मतीन की इस तरवीज व आशात का वास्ता मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह तूने आसानियों से माला माल फरमा। उन पे करम के दरवाजे खोल, फजल के दरवाजे खोल और उनकी गायबाना मदद फरमा। दोस्तानी अजीज, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि मैं लंबी चौड़ी तकरीर बांधूं। आप काफी देर से यहाँ पे तशरीफ फरमा है। इको 5 मिनट वास्ते बंद कर दे। आप काफी देर से यहाँ पे तशरीफ रखते हैं और नात खान नकीब महफिल फिर उन सड़ी जी वारी तो तुसाने नेट बोल्ट सारे ढीले भी किते हो सन चूंकि टेम आखिरी आ और नहीं चलो ठीक भी कर सकते तो करसा इंशाल्लाह चूंकि आखिरी टेम आ और आप काफी देर से बैठे हुए हैं। वैसे जो बैठने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, वो सुनाने वालों से ज्यादा अजर लेके जाते हैं। कुरान पाक सुनाना सुन्नत का दर्जा रखता है और सुनना फर्ज का दर्जा रखता है। सुनाने वाले को सुन्नत का सवाब, सुनने वाले को फर्ज का सवाब मिलता है। इसलिए जो हिस्सेदार होते हैं वो बैठने वालों को ज्यादा मिलता है। अस तब मौलवियाँ एक तकरीर कर सी निकल सी, नात खान वो भी निकली गए सी, नकीब महफिल वो भी आखिरी मौलवी साहब की टेम दी वो भी निकली गए इसने। लेकिन आपकी हिम्मत है ना तुसा की पासा मारून दिया, ना तुसा की रेंगे देखुन दिया, ना तुसा बाहर गछुन दिया, कदा तुसा कोला हाथ चावाने, कदा तुसा कोला आवाज कटाने। ये आपकी हिम्मत है और मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम जिन्होंने तेरे घर को इस वक्त तक आबाद करके रखा हुआ है, आज एक बड़ा दिन भी है, तुझे वास्ता शुहदाए बदर का अल्लाह करीम एक भी खाली ना जाए। जिन्होंने तेरा घर आबाद किया तो क़यामत की सुबह तक इनके घरों को आबाद फरमा। और मुझ समेत जितने लोग हाजिर हैं अल्लाह आज की महफिल पाक को हम सब की बख्शिश और नजात का जरिया बना। दोस्तानी अजीज, मेरे आका की हदीस पाक है, जहां पे खत्म कुरान की महफिल सजती है अल्लाह फरिश्तों के 20,000 जलूस को उस मजलिस पाक के अंदर भेजता है। कितने फरिश्ते आते हैं? 20,000 फरिश्ते आते हैं। और उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि जब खत्म कुरान की मजलिस पाक में आने वाले लोग मेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगे, वो दुआ मांगे, नूरियो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम उनकी दुआ पे आमीन कहते जाना, ताकि वो मांगते जाएं मैं अता करता जाऊं, वो जोलियां फैलाते जाएं मैं भरता जाऊं, वो तमन्ना दिल से बाहर निकालें मैं उनकी तमन्नाओं को पूरा कर दूं। एक खत्म कुरान की मजलिस पाक में अगर दुआ करो तो फरिश्ते आमीन कहने आए। और जहां 2 मासूम बच्चों ने अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान पाक को अपने सीने में बसाया, मुझे आप ईमान के साथ बताएं कि जब आज दुआ करने वाले दुआ करेंगे और आमीन कहने वाले आमीन कहेंगे, हमारी आमीन के अंदर फरिश्तों की आमीन भी शामिल होगी।
मुझे आप ईमान के साथ बताएं, खत्म कुरान की मजलिस पाक में आखिर तक बैठने वाला शख्स खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर मांगेगा, अल्लाह आज अपनी रहमतों के कितने दरवाजों को इस मजलिस पाक के ऊपर खोल देगा। इसलिए ये आपकी सादतमंदी और खुशबख्ती है कि अल्लाह पाक ने आपको ऐसी मजलिस पाक अता फरमाई है कि जिस मजलिस पाक के अंदर आज 2 बच्चों ने कुरान मजीद को अपने सीने के अंदर बसाया है। अल्लाह जो आने वाले हैं ये मांगे तू अपने करम के दरवाजे खोल कर इन्हें अता फरमाता जा। आओ सुनो, कुरान मजीद फुरकान हमीद इल्म हासिल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि बावास्ता किताब इल्म को हासिल किया जाए, और एक तरीका यह है कि बिला वास्ता किताब इल्म को हासिल किया जाए। किताब के वास्ते से कैसे इल्म हासिल किया जाता है कि किताब सामने हो, बंदा किताब को देख कर पढ़े तो फिर उसे वो इल्म आ जाता है। एक इल्म वो है कि किताब भी सामने ना हो और पढ़ाने वाला पढ़ाए, पढ़ने वाला पढ़े, बगैर किताब के वसीले के बंदा इल्म हासिल करे, उसको इल्म हासिल हो जाए। आप मुझे ईमान के साथ बताएं, पढ़ाने वाला खुदा हो, सुभान अल्लाह, ऊंची आंखों, थैस में मरी ना ते पीर में थैस ना, जे मारसा तुस फूक तो तुस बोलन पे सो या हिम्मत लाला तुस या पे करनी पैसी। मैं फकीर आदमी है, मड़े ना इस्लामाबाद लगा हुआ ना लाहौर लगा हुआ, चूके मरी ना इस, ठीक है ना। मेहरबानी बस जड़ा के थे इसी कबूल फरमाना, तुसा माड़ी शक्ल ही ना देखना, माड़ी टोपी की ना देखिया, यो चादर भी किसी को मंगी की दियो इसकी भी ना देखना, ठीक है ना। मड़े लफ्जा ही देखिया कि मैं आखे ही क्या लगा हुआ। पूरी तवज्जो के साथ आपने मेरी मारूजात को सुनना है। एक दफा जोर लाई आख छोड़ो सुभान अल्लाह। ए अपनी जुबान समझ अशनी भैया, जुबान समझ अशनी अपनी जुबान में ता आने के मैं आने ताकि ऊपरी ऊपरी ना लगे, जड़ा के मैं आखो तुसा ने दिले विच नक्श है ताकि तुसा गल समझ अच्छा है। तवज्जो मेरी तरफ करनी है। पढ़ाने वाला कायनात का बादशाह हो और पढ़ने वाले कायनात के वाली हूं, वो पढ़ाए ये पढ़े, वो सिखाए ये सीखें। पढ़ाने वाला इतना आला और पढ़ने वाला इतना आला हो। मुझे ईमान के साथ बताएं कि पढ़ाने वाले ने पढ़ाया क्या होगा और पढ़ने वाले ने पढ़ा क्या होगा। अल्लाह खुद ऐलान करता है, फरमाया अर रहमानो अल्लमल कुरआन, कि रहमान ने सिखाया कुरआन। या अल्लाह कितना सिखाया, फरमाया हमने सिखाने में कसर कोई नहीं छोड़ी और उन्होंने सीखने में कसर कोई नहीं छोड़ी। मैं कुरान की तशरीह कुरान से कर देता हूं, समझने में आसानी हो जाएगी। फरमाया वअल्लम कमालम तकुन तालम, हमने जो कुछ था सब कुछ सिखा दिया, दे दिया। हमने सिखाने में कसर कोई नहीं छोड़ी, मुस्तफा ने सीखने में कसर कोई नहीं छोड़ी, हमने पढ़ाने में कसर कोई नहीं छोड़ी, मुस्तफा ने पढ़ने में कसर कोई नहीं छोड़ी। मुझे आप ईमान के साथ बताएं, जिन्हें पढ़ाया खुदा ने हो और जिन्होंने पढ़ा खुद खुदा से हो, उनके इल्म की शान मकाम मर्तबे का आलम क्या होगा। अब निकाया शागिर्द खल है, निकाया शागिर्द खल है, तलावत करे तो लोग वैसे सही करे तो आइए कल ना जुमाना ही आइए जिया उस्ताद तरावी और सही पढ़ान हाफुज हो तो पूछने अब्बे ना कहना या खानदान केड़ाया केड़ी जाई रहने हो, तो जे अगर एक तरह भुली गया छुन मुताशाबा लगी चले फिर क्या ने, फिर आने उस्तादा ना ना कहा कुथे पढ़े हो, केड़ी जाई पढ़ने रहे हो, यो क्या पढ़े आया। उस्ताद बेचारा तो किसी काम का ही नहीं है ना। मैं एक तरह एक कोठे को लंघना आसेस तो उथे कुड़ी किसी पूछा गया तू शरारता ने ना छोड़ना, मैं तड़ा इलाज सोचिया वा, मैं आख्या इरा सोन दर्श लाने बड़े त्रै मदरसे, मैं आख्या निके समय च नहीं अजने मैं जरा इना माइयों को सुना तो सही ना इलाज क्या सोचिया वा।
देखे ना, कोई बात तो सीखने वाली होती है। मैं उठिया खली रिया जरा पता कराई ना क्या इलाज क्या सोचिया बा आने तू ने ना छोड़ना शरारता मैं तड़ा इलाज सोचिया बा तू मैं फदरी है खड़ी दर से चोटता है। मैं आख्या चढ़ो जड़े अंगल नाल भी तुसा सोचा ठीक है, जिस मर्जी एंगल के साथ आपने सोचा ठीक है। वैसे मदरसे में आने वाले कोई इतने बादशाह नहीं होते, कोई पंजी विचा 5 बारा फेल, कोई चौथी विचा 4 बारा फेल, किसी ने बा कम नहीं करनी, किसी ने लत कम नहीं करनी, जिसे को पूरा इलाका तंगा उसी चाहिए आने। तो फिर अगर साल गुजरी गया तो आने पढ़ाया किया ने या पढ़िया किया ना। मैं आखा तुसा इतना सोना तोहफा आसा की पेश किया आसा, इसी पढ़ाने थोड़ा टाइम तो लगसी, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिसको तुम किसी काम का नहीं समझते, लूड़ा लंगड़ा नखट्टू नकम्मा समझ के तुम खुदा की बारगाह में लेके आते हो, मेरे अल्लाह जी की रहमत फरमाती है, मेरे अल्लाह जी की रहमत कहती है तुम लाने में देर कर दोगे, हम कबूल करने में देर नहीं। वही जो किसी काम का नहीं होता, अल्लाह उसे मुस्तफा का मिंबर भी अता करता है और मुस्तफा का मुसल्ला भी अता करता है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े लोग, पैसों वाले, कोठियों वाले, बंगलों वाले, खुदा की इज्जत की कसम, जिनका सीना कुरान के नूर से मुनव्वर होता है, हुजूर की मोहब्बत के साथ रचा बसा होता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के चिराग को दिल में जला के आता है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मुस्तफा के मिंबर पे बैठता वो है, बादशाह दुनिया के उसके कदमों में बैठते हैं। अल्लाह फरमाता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुरान छोड़ना तुमने नहीं है, मुस्तफा की मोहब्बत को छोड़ना तुमने नहीं है। सबसे आगे इमाम भी तुझे बनाऊंगा, मुसल्ला भी तेरे हवाले है और मुस्तफा का मिंबर भी तेरे हवाले। तुमने परेशान नहीं होना है, तुमने कुरान के साथ नाता जोड़ के रखना है, मोहब्बत के इस करीने को जोड़ के रखना है। तुम अपनी इस मोहब्बत में कमी ना आने देना। मैं बादशाहों को तुम्हारे कदमों में बैठा दूंगा। पुराने वक्तों की बात है, एक हुमा परिंदा होता था, हुमा परिंदा जिसके सर पे बैठता ना वो बादशाह बन जाया करता था। एक रोज उड़ता 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 किसी फकीर के सर पे आके बैठ गया, जूं बैठा उसने मारा, फिर बैठा फिर मारा, फिर बैठा फिर मारा। उसने कहा वो कैसी चीज है कि हम जिसके सर पे बैठे वो बादशाह बने, लोग मनते माने, लोग इल्तिजाएं करें कि एक दफा जिंदगी के अंदर ये मेरे सर के ऊपर बैठ जाए। हम तेरे सर पे बैठते हैं, तू हमें मार के उड़ाता है। उस फकीर ने पता है हुमा को क्या जवाब दिया? उसने कहा ए हुमा, पेशे फकीरी सल्तनत क्या चीज है? ए हुमा, खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, तुसा जितने भी लोग बैठे तुसो कोल पैसे पे ज्यादा है, सारी तनख्वाह काट, असने पैसे काट, असना बचट या ना पेश होना, इंशाअल्लाह सारे जमाने ना बचट पेश हुई, तनख्वाह ते गशनी, सारी साल बाद बड़े हशनी, सारी ते गशना ना। लेकिन आज तक किसी मस्जिद में ताला लगा? बोलो ना वो पापे हो, बोलो जरा, कभी मस्जिद में ताला लगा है? कभी कभी कोई ऐसा हुआ कि किसी ने ये कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा? कोई मौलवी थे जितने सारे बैठे, तुसमी दसो सड़ियां वास्केटो तुसो कोला सुनिया थी या नहीं, कपड़े सड़े चिट्टे सुने थे या नहीं। हम जिस जगह पे बैठ के खाना खाते हैं, किसी होटलर पे ना तो उठी पैसे दिते नहीं वारी अशनी आने हो है, चाह पिया वही है, गड्डी च पिया किराया वही गा। खुदा फरमाता तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर के साथ नाता जोड़ के रखना, मैं दुनिया के सिकंदरों को तुम्हारे कदमों में बैठा दूंगा। हुमा के साथ वो फकीर कहने लगा, ए हुमा, पेशे फकीरी सल्तनत क्या चीज है? बादशाह आते हैं यहाँ बोसे गदा के वास्ते, बादशाह तो हमारे दरवाजों की चौखटों पे बैठे होते हैं। फकीरी के सामने बादशाह क्या चीज है? ये जड़े लोग तो सारे हो ना, मैं अपने निके की मौलवी नस बनाना, ईर आने मौलवी नस बनाना, आने अच्छा किया ने वो बनाने, अच्छा खासी कुदा तजिया मौलवियों ने नहीं रोटी देखने रहे, वो साढ़े एक उस्ताद एक आने ये मौलवियों नहीं रोटी देखने आने, फिर मौलवियों नहीं खुराक देखिया है, वो फिर नाल यागल भी आने, वो आने फिर या अल्लाह जी नहीं तकसीमी, यो खुदा नहीं अताई, ये खुदा की मेहरबानी है। अल्लाह और यागल फरमाई, फरमाया तुसा परेशान ना होना, इन्हों ने ड्यूटी लासा पकाई नहीं, तुसा नहीं ड्यूटी लासा खाई। तुमने परेशान नहीं होना है,
तुमने मेरे घर को आबाद रखना है। कोई जमाने का घर आबाद करे तो वो खाली ना जाए, और जो खुदा के घर को आबाद करे वो कैसे खाली जा सकता है? मेरे अल्लाह ने फरमाया अर्रहमानो अल्लमल कुरआन। जो मी पता मैं सारा के चाहिए तुसा सिरा रखा, फिर भी तुसा गल मननी नहीं, मनना नहीं तुसा अपनी यही, लेकिन सुभान अल्लाह उची आख जोर लाई आखो सुभान अल्लाह, और जोर लाई आखो सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह जी की पाक कलाम बोली, फरमाया अर्रहमानो अल्लमल कुरआन। फरमाया रहमान ने सिखाया कुरान। ए अल्लाह तूने कितना सिखाया है। फरमाया ओ लोगो हमने सिखाने में कसर कोई नहीं छोड़ी है। हम बने उस्ताद, उस्ताद इतनी शान वाला, इतने मकाम वाला, इतने मर्तबे वाला, कायनात का बादशाह उस्ताद बन गया है। क्या शान है उस्ताद की। मेरे अल्लाह जी की पाक कलाम बोली, मेरे अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, जरा जोर लाइया हो सुभान अल्लाह, और जोर लाओ सुभान अल्लाह। अब जेड़े मसीती च नए आए पासा ते मराओ ने वो खुदा ने बदियो सेन अल्लाह जानना यो घंटा में किसे ही नस देना। ऊंची आखो जरा सुभान अल्लाह। फरमाया उस्ताद की शान ये है, वो कायनात को पालने वाला है। मेरे अल्लाह जी की ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा है। मेरे अल्लाह की पाक कलाम बोली, उस्ताद की शान सुनो। फरमाया उस्ताद इतनी शान वाला है। फरमाया मालिक यौमिद्दीन, वो कायनात का बादशाह भी है, मालिक भी है। लोगों उस्ताद इतना आला है। फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। सुभान अल्लाह, जरा जोर लाई आपने जुलो सुभान अल्लाह। ए देखो ना, आई माए रमजानुल मुबारक निया घड़ियां सिर्फ मौलवी है किन्नी बार ना निकलो में आने सारे झोलियां भरी भरी निकला। जरा सारे बोलो सुभान अल्लाह। कायनात का बादशाह ऐलान फरमा रहा है। फरमाया हम बने उस्ताद, मेरा सोना महबूब बना मेरा शागिर्द। हमने पढ़ाया महबूब ने पढ़ा है। या अल्लाह तूने कितना पढ़ाया है। फरमाया हमने पढ़ाने में कसर कोई नहीं छोड़ी, मुस्तफा ने पढ़ने में कसर कोई नहीं छोड़ी है। हमने सिखाने में कसर कोई नहीं छोड़ी है, मुस्तफा ने सीखने में कसर कोई नहीं छोड़ी है। ओए मेरे भाइयों, अगर उस्ताद इतना आला हो, शागिर्द भी तो कितना आला होगा, शागिर्द भी कितना सोना होगा, शागिर्द भी कितना प्यारा होगा। इतना आला उस्ताद है, शागिर्द इतना सोना है। चेहरा उठाए, अल्लाह फरमाए वद्दोहा, जुल्फों में कंघी करने लगे। अल्लाह फरमाए वल्लैल इज़ा सजा, जब अपनी आंखों के अंदर सुरमा लगाए। मेरा अल्लाह फरमाए माज़ा गल बसरो फमा तगा, जब मुस्कराना शुरू फरमाए। मेरा अल्लाह फरमाए यासीन, काफरों के सामने सीना तान के जाए। मेरा अल्लाह फरमाए अलम नशरह लका सदरक, मेरा महबूब जब चलना शुरू फरमाए। मेरा अल्लाह फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद,
इतना आला उस्ताद है, इतना सोना शागिर्द है। ऐ अल्लाह तूने अपने महबूब को कौन सी कलाम अता फरमाई, या अल्लाह कौन सी कलाम तूने अपने महबूब को पढ़ाई, या अल्लाह किस कलाम का तूने इल्म अपने यार को सिखाया है। मेरे अल्लाह की पाक कलाम बोली, फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। लोगो ये वो अजीम कलाम है। मेरे अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम। ओए लोगो, लाने वाले जनाबे जिब्राइल अमीन है। इधर जनाबे जिब्राइल अर्ज करते हैं, या अल्लाह इस अलिफ का माना क्या है, या अल्लाह इस लाम का माना क्या है, या अल्लाह इस मीम का माना क्या है। फरमाया जिब्रील तू जिब्रील ही रहना, यहाँ उस्ताद बन के नहीं जाना, यहाँ तूने शागिर्द बन के जाना है, नौकर बन के जाना है। मेरे यार की बारगाह के अंदर ड्यूटी वाला बन के जाना है। या अल्लाह अलिफ का माना क्या है, लाम का माना क्या है, मीम का माना क्या है। लोगों, आप कुरान पढ़े, जहां जहां हुरूफे मुकत्तियात आए हैं, ना आज तक किसी ने तर्जुमा किया है, ना क़यामत की सुबह तक इनका कोई तर्जुमा कर सकता है। आप कुरान पढ़ते जाए, अलिफ लाम मीम तासीन यासीन हामीम काफ हा या ऐन साद यासीन तासीन। आज तक किसी ने इन लफ्जों का तर्जुमा नहीं फरमाया है। जनाबे जिब्रील अर्ज करते हैं, अल्लाह सुनिया इस अलिफ का माना क्या है, इस लाम का माना क्या है, इस मीम का माना क्या है। फरमाया ए जिब्रील तू जिब्रील ही रहना, ये हमारी और मुस्तफा के राज़ो नियाज वाला कलाम है। ये तेरे समझने की बातें नहीं है, या हम जाने या हमारा सुना मुस्तफा जाने। हमारी मजलिस पाक में उस्तादुल उलमा, उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा फ़ख्रुल उलमा सरमाया आले सुन्नत नाज़िश आले सुन्नत अल्लामा कारी अब्दुर रहमान सियालवी साहब तशरीफ लाए। मैं इंतजामिया की तरफ से आपको अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ, जी आया न कहता हूँ। और अल्लाह पाक इनका साया आले सुन्नत के सरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए। बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज के साथ बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया जिब्रील ये तेरे समझ की बातें नहीं है, या हम जाने या हमारा सोना महबूब जाने। जनाबे जिब्रील पैगाम खुदा लेके हुजूर की बारगाह के अंदर आए। अलिफ लाम मीम। मेरे आका मुस्करा पड़े। मेरे आका ने फरमाया ए जिब्रील आगे चल, अलिम तो मैं जान गया हो, फहिम तो मैं समझ भी किया हो। आका उधर भी सवाल किया है, आप भी फरमा रहे हैं अलिफ को मैं समझ गया हो, लाम को मैं समझ गया हो, मीम को मैं समझ गया हो। आका ये क्या राज़ो नियाज का कलाम है। मेरे आका ने फरमाया ए जिब्रील तू जिब्रील ही रहना, ये तेरे समझने की बातें नहीं है, या हम जाने या कायनात का बादशाह मेरा अल्लाह जाने। फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन।
सुभान अल्लाह, जोर ला या हो सुभान अल्लाह। मसला ही है जिया में शेर पढ़ सकता था बस इंशाल्लाह उठिए तो, लेकिन जिस वेले तक कुरान पढ़े ही लगा वास्ते सारे टिल्ले बट्ठे बैठे हुए, क्योंकि असद तरावियां भी ऊंचे पढ़ने हो जिथे सूट तो ते जेड़ा हाफिज और बिल्कुल सुना सुना करी पढ़ो उन्होंने यारे बहुत टाइम ला दे हो दो तरावियां मुकनियां ते नाले घड़ी टाइम शुरू होना। अब खुदा ने ओ बंदे ओ कुरान सुनी ऊंची आखो सुभान अल्लाह, जोर ला या हो सुभान अल्लाह। जड़ा इस वेले तक कसम चाहिए आया वा तुस मौलवी हो जितना मर्जी जोर लाओ असलियों बोल ले पन्नो वो इस कसम वो ऊंची आंखों वो सुभान अल्लाह बोलो। या अल्लाह इस कलाम को नाजिल करने वाला कौन है? मेरे अल्लाह की पाक कलाम बोली, फरमाया वा इन्नहु लतनज़ीलु रब्बिल आलमीन। फरमाया इस कलाम को नाजिल करने वाला मैं खुद रब्बुल आलमीन हूँ। या अल्लाह इसे लाने वाला कौन है? फरमाया नज़ला बिहिर रूहिल अमीन, इसे लाने वाले जनाबे जिब्राईल अमीन है। या अल्लाह ये कलाम किस ज़बान में नाजिल फरमाया है? फरमाया बिलिसानिन अरबिय्युम मुबीन। या अल्लाह ये कलाम तूने किसे अता फरमाया है? फरमाया जब देने की बारी आई, फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द। जब देने की बारी आई हमने आसमानों से पूछा, आसमानों कुरान तुम्हें दे दो। आसमान अर्ज करने लगे अल्लाह सुनिया अगर ये कलाम तूने हमें अता फरमाई, तारे हमारे ऊपर है, चांद हमारे ऊपर है, फरिश्तों का आना जाना हमारे ऊपर है, बगैर सुतून के तूने हमें खड़ा किया हुआ है। या अल्लाह सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये अजमतों वाली किताब या अल्लाह तूने हमें अता फरमाई बिखर जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। फरमाया बल अर्द, हमने जमीन से पूछा ऐ जमीन ये कुरान तुम्हें दे दिया जाए। जमीन अर्ज करने लगी अल्लाह सुनिया बड़े बड़े पहाड़ तूने मेरे ऊपर रख दिए हैं, लेकिन अल्लाह ये अजमतों शान मकाम वाली कलाम या अल्लाह तूने मुझे अता फरमाई बिखर जाऊंगी। फरमाया बल जिबाल, हमने पहाड़ों से पूछा पहाड़ों ये कुरान तुम्हें दे दिया जाए। अल्लाह की पाक कलाम की तफसीर कुरान से ही कर देते हैं। फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल कर देते वो बिखर जाते, रेजा रेजा हो जाते। या अल्लाह फिर ये शान वाली कलाम, फिर ये मकाम वाली कलाम, फिर ये रुतबे वाली कलाम तूने किसे अता फरमाई? फरमाया उसे अता फरमाई जो फर्श में भी आला, अर्श में भी आला, जो फर्श में भी आला, जो अर्श में भी आला है, जिसका सीना मुझे बड़ा सोना लगा है, जिसका दिल मुझे बड़ा सोना लगा है। या अल्लाह किसको अता फरमाई? मेरे अल्लाह की पाक कलाम बोली, फरमाया अला कल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। जो सबसे सोना मुझे दिल लगता था, सीना लगता था, जो सबसे आला, इधर भी आला उधर भी आला, फिर आला बोल पड़े, बोलो ना सुभान अल्लाह। ना बोलिया तुसारी आवाज कोई बाहर सुनी गई, तुसाने गले खराब हो सुन बाहर भी गसी तकरीरा कर दी और ना वो मसीत अल्लाह ने जिक्र तो ये बनाई हुई नहीं, इथे कोई सुते तो इथे नहीं, सुते तो होटो ले अल्लाह ने जिक्र वास्ते ऊंची आहो सुभान अल्लाह। फिर आला बोले, आला बोले, आला बोले,
आज से पहले जमानों में अहमद रजा खान बरेलवी के नाम से याद करता था, लेकिन वो आला बने कब बने? कब? जब उन्होंने किसी का कलाम वो पढ़ा जो आला वाला था। मेरे आला हज़रत बोले, आप फरमाते हैं सबसे ओ लाहो ला हमारा नबी, सबसे ओ लाहो देखो कलाम बहुत लोग लिखे, शायरी बहुत दुनिया की थी, लेकिन सदका गच्छ आला हज़रत ने शायरी। देखो मैं तुझे एक नक्शा एक दसवें सुस्ती बात तुझे पढ़े ना, बड़ा मजा इसी। पता आला हज़रत क्या कहते हैं? सबसे अब इसकी सर लंबी गल है कि समझी कैसे करो वो, बोलो वो, सुनो वो, सबसे तो नाल पता क्या है? आला बाला आगे गची पूरी गिरापति ने इतनी शान बयान की तेरी बात पता है आला हज़रत क्या है? आने सबसे आला हो आला आगे कसी गिरा बड़ी पता क्या है? हमारा क्या है? जिन्ना जिन्ना ने थेनिया ना ओ एक बार सीने ना जोर लाओ लाला, बाकी वैसे बंदियां ना सड़ाए में भी ना लगना, जिन्ना ने थे ना ओ जरा एक बार जोर लासो लाला, जरा सारे बोलो सबसे अल्लाह हमारा नबी, सबसे ओ राह नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो अपने मौला का प्यार हमारा नबी, अपने मौला का प्यार हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा राह नबी, सबसे ओ बोलियो, लेकिन बहुत जोर लवाई का बोलियो। मैं जरा स्पीकर थोड़ा पीछे करना ही सका नाल मिली ता पढ़ा ना तुस भी ऐसा मौलवी आने रहने तुस मुर्गियां बहुत खाने, मैं मुर्गियां खाने बागा भी दे रहा। हां कोई या कर नहीं कि तुसार बिल्कुल खाई पी ते बिल्कुल चुप पीता बैठ रहे, अल्लाह जाना पूरी बांग दे दे। ए जरा एक बार तुस भी दियो ना, पता लग गया तो बांग देनी कितनी एक आसानी ना। उस्तादा ना कम बांग देना तनखा किन्ने मैं कहा बहुत ज्यादा किन्ने दूसरा तो आप बांग। ए जरा पापा जरा दियो ना, सारे एक बार पढ़ो, सारे दा नाम भी नहीं पढ़ने दा किस तरह देन होनी। सारे बोलो सबसे ओ सबसे अपने मौला दोनों आलम हमारा नबी, सबसे ओ जमाने के अंदर बड़े बड़े लोगों ने खत्म नबूवत के नारे लगाए हैं, बड़ा जमाना सामने आया है, लेकिन मेरे सैयदी आला हजरत ने बड़ा अरसा पहले कादियानियों को बता दिया था, ओए बेईमानो कादियानियों, अभी गुलामा ने मुस्तफा मरे नहीं है, अभी जिंदा है। मेरे आला हजरत ने बड़ा अरसा पहले खत्म नबूवत के ऊपर नारा लगा के कादियानियों की ज़बानें बंद कर दी थी। और मेरे आला हज़रत फरमाते, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए,
पर न डूबे न डूबा नबी पर न डूबे। एक बार सारे कम ही छोड़ी ना लाला, सीना तानी पूरे इश्क नाल भरी दिया ही छोड़ा लाला। जरा सारे बोलो सबसे ओ लामा राह नबी सबसे बात। अब तक उस्ताद है खुदा शागिर्द बने मुस्तफा, अब बने उस्ताद मुस्तफा शागिर्द बने जनाबी अबू बकर सिद्दीक। असहाबे सुब्बा का चबूतरा है, उस्ताद बन की आए बददुहा के मुखड़े वाले, बल्लैल की जुल्फों वाले, माजा के काजल वाले, यासीन के दंदान मुबारक वाले, अलम नशरक के सीने वाले असर के जमाने वाले, लाउक से मो बेहादल बलद के शहर वाले। अब उस्ताद बने सूने मुखड़े वाले, सूने मुखड़े वाले उस्ताद बने। शागिर्द बन के आए जनाबे अबू बकर, शागिर्द बन के आए जनाबे उमर बिन खत्ताब, शागिर्द बन के आए उस्मान बिन अफ्फान, शागिर्द बन के आए अली इब्न अबी तालिब। अब तक शागिर्द हैं, जब से हुजूर की बारगाह में आए, क्लास लगी हुजूर से पढ़ने के लिए आए। जिनके उस्ताद इतने सूने बन जाए, शागिर्द जरा बनना शुरू होने लगे हैं। ओ लोगों, मेरे आका ने जनाबी अबू बकर को पढ़ाया। अब तक जमाना उन्हें कहता था अबू बकर बिन कुहाफा, लेकिन जब से क्लास मुस्तफा के अंदर आए, जमाना कह रहा था वह लोगों अब अबू बकर बिन कुहाफा सिर्फ अबू बकर बिन कुहाफा नहीं है, शागिर्द बन के हुजूर के आए हैं। क़यामत की सुबह तक अब सिद्दीक़ अकबर बन गए। अब क़यामत की सुबह तक सिद्दीक़ अकबर बन गए हैं। अब तक शागिर्द थे उमर बिन खत्ताब, लेकिन जब क्लास में हुजूर की आए, जमाना कहने लगा आज के बाद ये फारूक आज़म बन गए हैं। अब तक आने वाले शागिर्द हैं, नाम उस्मान बिन अफ्फान है, लेकिन जब हुजूर से पढ़ के बाहर निकले, जमाना ज़ुन्नूरैन भी कहता है, गनी भी कहता है, सखी भी कहता है। अब तक शागिर्द है, नाम है अली इब्न अबी तालिब, लेकिन जब से हुजूर की बारगाह के अंदर आए, जमाना कहने लगा अब तक अली इब्न अबी तालिब थे, अब हैदर कर्रार भी बन गए हैं, चेहरे खुदा भी बन गए हैं, मौला अलीउल मुर्तज़ा भी बन गए। इसीलिए मेरे आला हज़रत बोले, आप फरमाते हैं कौन दे ताकत देने को चाहिए। मुड़ी ना देखिया उस्तादों को दाद की दी बहुत होता अल्लाह कसम तू सही देखो सारा जमाना दाद चाहिए ना, लेकिन मौलवियों को दाद की दी खुदा नहीं कसम बहुत होता, लेकिन फिर भी चलो ये रखे सुभान अल्लाह सुन जाए। बेचारे कितना एक बोलो तरावियां खत्म हुई तो बोलने शुरू हुए, फिर तुसा इना ही सीधा किता वा चंदा भी है करो आसान भी है देन फैदरी ठवाड़न भी मोड़ी आखुन रोजा बंद भी कर छोड़ो कितना एक बोलो, लेकिन चलो इना ही जोर ना ए निडली सुभान अल्लाह तू जरा जोर लाई छोड़ो कहीं ना कुछ साल बाद फिर सो क्या समझियो जरा तू सारे आखो ना सुभान जोर लाई आहो सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत बोले या फरमाते कौन दे ताकत ने कम चाहिए वाला सच्चा हमारा नबी देने वाला।
जनाबे अबू बकर काफरों को देख देख के कह रहे थे देने वाला ना चस नहीं मजा ना अल्लाह जानना। थोड़ा एक वॉल्यूम खोली छोड़ो पापे, ओ जरा जोर लाओ जरा, सारे बोलो देने वाला। रेशम का कारोबार खत्म, कपड़ों की दुकानें खत्म, सब कुछ लुटा दिया, सब कुर्बान कर दिया, बरादरी कुर्बान कर दी, आल औलाद कुर्बान कर दी। मेरे आका के साथ साथ जा रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, इधर भी जाएं इधर भी जाएं, उधर भी जाएं इधर भी जाएं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे सुने यार, कभी दाएं कभी बाएं जाता है, कभी आगे कभी पीछे जाता है, ये रास तो बताना। जनाब अबू बकर अर्ज करने लगे, आका सुनियो, मैं इसलिए दाएं जाता हूँ, तीर इधर से आए आपकी तरफ ना आए, जिसके सीने पे लगे नाम अबू बकर हो जाए। इधर से आए तीर आपकी तरफ ना आए, अगर आए तो जिसके सीने में आए नाम अबू बकर हो जाए। इधर से आए नाम अबू बकर हो जाए, इधर से आए नाम अबू बकर हो जाए। मेरे आका को प्यार आया, मेरे आका को प्यार आया, मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे अबू बकर, जहाँ तुझे तमगा देने लगे हैं, गार में भी तू होगा, मिजार में भी तू। सारा ज़माना अपने आका को सलाम करने के बाद सबसे पहले जो सलाम करने आएगा अबू बकर तू हो जाएगा। जनाब अबू बकर काफिरों की तरफ मुड़ मुड़ के देख देख थे देने वाला राह नबी देने वाला। बोलो सारे देने वाला सबसे ओला। राह नबी सबसे बा। दूसरे शागिर्द है नाम है उमर बिन खत्ताब, तीसरे शागिर्द है नाम है जनाब उस्मान गनी, चौथे शागिर्द है नाम है मौला अली। चलो बढ़िया 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 कॉन्फ्रेंस भी होई की लगी हुई है ना, ए जरा असवी साबान अला ए थोड़ा या हिस्सा छड़ी तरफा जरा उना पाक पारगांव विच शामिल होना का। तुसा बहुत सारियां गल्लां सुनतियां, आई दो एक गल्लां विच मैं तुसा की दसना गा केड़ियां। कौन देता है देने को, ओ बोलो ना, कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, कौन देता है देने को। मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा, हमारा नबी मेरे आका उस्ताद बने, शाकिर सहाबा बने। पढ़ाया हुजूर ने, पढ़ा सहाबा ने, इन्होंने भी पढ़ाने में कसर कोई नहीं छोड़ी, इन्होंने भी पढ़ने में कसर कोई नहीं छोड़ी, इन्होंने भी सिखाने में कसर कोई नहीं छोड़ी, इन्होंने भी सीखने में कसर कोई नहीं छोड़ी। ओ लोगों आओ मैं तुम्हें गज़वाए बदर की एक बड़ी पुरसोज बात सुनाने लगा हूँ। आका के एक शागिर्द हैं, नाम है जनाबे अक्काशा, नाम है जनाबी अक्काशा। तलवारें 8 थी, जिरें 6 थी, घोड़े 2 थे। ये इस्लाम का लश्कर चल के आया था, काफिरों के साथ चक्कर लगाने आया था। लेकिन सुनो आका की ये सहाबी है, नाम है जनाबी अक्काशा। 8 तलवारों में से एक तलवार इनके हाथ थी। तलवार चलाते 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 चलाते
तलवार टूट गई, 3 टुकड़े हो गए। तलवार के टुकड़े उठाए, आप किसी और तरफ नहीं गए, किसी दुकान की तरफ नहीं गए, बल्कि चल के सीधा हुजूर की बारगाह की तरफ आए। जानते थे जो मिलेगा इधर से मिलेगा, झोली भरी जाएगी इधर से मिलेगी, इसलिए कि देने वाले है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आका तलवारें टूट गई है, ये तलवार टूट गई है, आका करम फरमाए ना, कोई तलवार अता फरमाए ना। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, ओ मेरे सुने यार तलवारें तो आठी थी, कहां से लाऊं तलवार। लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे आका ने अरीस खेमे की छत की तरफ दस्ते मुबारक उठाया। ए खेमा उपर खजूरा ने पईयों शाखा ए उपर पईयों माड़े आका इस तरह करी ना, तेनी तोड़ी बेदम वारसी वैसे बोले ए जेड़े कोई शायर भी थे ना, यो कोई शायर एवें नहीं बोले, ए किसे गल्ला मारे बोले। कोई जगह ये जी होनी जिथे शेरा बगैर गल होनी है। अच्छा जिसको ना पढ़ूं मैं वो आना मैं बहुत इल्मी तकरीर करने से आका वे आज कोई तो रात बयान की लग गया, आज कोई जुबूत लिखो ना, लेने तो होती अल्लाह, फिर देना तो फिर वो अपनी शान नाल देना। उस्तादा ही पूछी कि नो जी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बोलने होने आते तो परिंदे हवाई भी रुकने होने आते, लाला कोई गल तो है ही ना इसमें। कोई जगह ये जी अच्छी अच्छी जिथे शेर बगैर गुजारा। देखो ना तुसा इतने दूरा बुलाया इन और गल अल्लाह जब कहीं नहीं आखी ना, दर्श भी थिया कि नमाज भी पढ़ाने, कुरान भी सुनाने, निकियां की भी पढ़ाने, क्या समझो पता ना कई 100 निका मड़ा शागिर्द था, सोए थी ऊपर मड़े निके शागिर्द आलम फाजिल बनी रहे, बच्चियां ना इधर या गल नहीं आखी, लेकिन इस गल बहुत जोर लया करे हैं खतीब शीरी लिसान, क्योंकि आगे आवाम ना पता असल खतीब शीरी लिसान की बुलाया, लेकिन यहाँ बेदम वारसी बोले, बेदम वारसी बोले आप फरमाते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबा। चूंकि मैं जरा अंदर चिश्ती है रिहाइश बड़ी एक रौनक वैसे मैं था इस नक्शबंदी, लेकिन जेड़ा मुर्शिद खाना वो चाह सिलसिला नाल बैत मारने आने जीर मर्जी छाल मारो कोई मसला ना। अगर ये गल नहीं नजर सुभान अल्लाह उचिया हो। बेदम वारसी बोल के कहते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, बेखुद किए कहते हैं अंदाज हिजाबाना। आ दिल में तुझे रख लो ए जलवाए जाना। लेकिन ये मैं गल सुनाई तो ये शेर पढ़ सकता फिर पहुंचा से सिया मेरे आका ने टहनी तोड़ी, तोड़ के आकाशा को अता फरमाई, फरमाया सुनिया ले जा तलवार और ले जा तलवार। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया ये टहनी है, फरमाया ले जा तलवार। जनाबी आकाशा भी नहीं पूछते हैं आका ये तलवार नहीं टहनी है, जानते थे वमायंते को अनिल हवा, जानते थे शागिर्द जो थे पड़े हुए इस बारगाह के थे। लोगों टहनी उठा के बाहर निकले, फरमाते जो पहले हाथ में तलवार थी मैं मारता था, उंगली कटती थी, हाथ कटता था, लेकिन जो हुजूर ने अता फरमाई मैं इस तरह करके चलाता था, एक नहीं तीन तीन गर्दने एक ही बार से उड़ जाती। कहां से मंगवाई है ये तलवार, कहां से लेके आया है ये तलवार, जिससे करता है तू वार। आकाशा कहते हैं तुम क्या जानो, ओए मैं अपने उस्ताद की बारगाह से लेके आया हो। और कौन है तेरे उस्ताद? बेदम वारसी बोल के कहते उन्होंने कहा होगा आ दिल में तुझे रख लो ए जलवाहे जा
जे मस्त होई तो बड़ी छोड़ो तो फिर मस्ती हुई है, सीना लाला है। डुबी तो बड़ी छोड़ो तो फिर मस्ती लाला है। जरा सारे बोलो आ दिल में तुझे तुझे ओए अबू बकर सिद्दीक भी कह रहे होंगे, फारूक आजम भी कह रहे होंगे, मौला अली भी कह रहे होंगे, माज मुअव्वज भी कह रहे होंगे, अकाशा भी कह रहे होंगे, सुलेमान भी कह रहे होंगे, आ दिल में तुझे रख लो ए चल चल चल। देखो जड़ा सारे को बड़ा दुश्मन है ना, जड़ा सारे को बड़ा दुश्मन है, निक्के निक्के शहजादे, नन्नी सी तलवारें। देखो जड़ा दीन साहबा ना अच्छा तो सीना तौनी तो बनाओ ना, साहबा सड़े ना वो लाला यो तुसा जिस दी बात यो सारे काम छोड़े ना आले बैत ना तड़ास बनाने हुन तो आपे या पीढ़ी पीढ़ी पता ना कूर के सब या तो समझ या नहीं पता ना होई कहेगा आसा की या चूरी कूर पे वो लाला उस मसलक नाल ताल्लुक रखने एवे कोई बूटे नाल लीर बनी छोड़े अल्लाह जाना दुए तड़े 10 और बदियों नहीं आस उसने कोला भी होई उधर यो बूटा ना रुसी रहे हैं आज तो उस मसलक नाल ताल्लुक रखना। हम साहबा के बेअदब हो सकते हैं, हम आले बैत की बेअदब हो सकते हैं और लाला राती सुते ने टेन या कर लाने आ दिल में तुझे रख लो ए चल चल चल। नन्हे नन्हे शहजादे सुने सुने शहजादे नन्ही सी तलवारें उठाई हुई है। हुजूर के एक साहबी फरमाते हैं जी तो चाहता था दाएं भी कोई कड़ियल कड़ियल पहलवान साहबी खड़ा हो, बाएं भी कोई सोना साहबी खड़ा हो। फरमाते मैंने दाएं देखा नन्ना सा पहलवान, बाएं देखा नन्ना सा पहलवान। पूर्व जेड़े सड़े आइए पहलवान की बेजती दस्तारी हैं केड़ी ही रख ही रचो मड़ियो पुत्रो ही रचो ए आई इन्होंने नाना नन्ने नन्ने बस उन्हें नन्ने नन्ने नहीं गल एक बड़े गोल अच्छी है बड़ा इधर भी नन्ना पहलवान इधर भी नन्ना सा पहलवान। फरमाते हैं ख्याल आया कोई बड़ा होता, फरमाते हैं कि ने मुझे इस तरह करके इशारा दिया ओ चच्चा जरा बता तो सही ना, जरा दिखा तो सही ना, जरा बता तो सही ना जो मेरे आका को तंग करता है। हमने सुना है वो हमारे आका को गालियां देता है, जरा दिखा तो सही ना आज कोई जाए ना जाए। ये नन्हे शहजादे उसे जहन्नम वासिल करके आएंगे ताकि जमाने वालों को लग पता जाए उम्रें नहीं देखी जाती, कद नहीं देखे जाते, चुप्पे नहीं देखे जाते, ये चुप्पे कुप्पे नहीं देखे जाते। जमाने वालों को लग पता जाए ये नन्हे भी आ जाएं, पारी लेके जीत के आ जाते हैं। थोड़ा अपने दुए दिखा के थोड़ा होइया दुआ मारिया ऊपर और उन्होंने पुत्र और भी देख लिया से उन्हें आख्या हीर देखो मड़िया ब्योरो ही मारने आज से पहले नाम इकरमा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते बाद में हजरत इकरमा बने, बाद में दर्जा मिला वो भी शागिद बनी है ना। असन इतनी जरूरत नहीं कि आसुदे कोई गल बच सका, लेकिन वार किया उन्होंने एक बाजू कटा नीचे आया चमड़ी के साथ लटक रहा है। दीवाना शागिद बोल के कहता है अगर ये आड़े आ गया ड्यूटी पूरी नहीं होगी। पाँव के नीचे रखा, इधर पाँव के नीचे रखकर वो बाजू तोड़ के जमीन के ऊपर रख दिया, तलवार दूसरे हाथ से उठाई, जहन्नम वासिल करके बात खत्म हो गई। मास भी आते हैं, मुअव्वज भी आते हैं, तलवारें भी लेके आए, बाजू भी लेके आए।
एक कहते हैं आका मैंने मारा, दूसरा कहता है आका मैंने मारा। मेरे आका ने फरमाया तलवारें दिखाओ, दिखाई तलवारें, दोनों के साथ खून लगा हुआ था। मेरे आका ने अता फरमाया, क्या अता फरमाया? फरमाया तूने भी मारा, तूने भी मारा, लेकिन मारने वाला एक बोल पड़ा। छोड़ो सुभान अल्लाह, कर सुनो लाला, रोटी ना इंतजाम की तवा उचिया हो सुभान अल्लाह। ओए बाजू वाला एक शागिर्द बोल पड़ा, अर्ज करने लगे आका मेरे बाजू का क्या बनेगा, बाजू का क्या बनेगा? मेरे आका ने ये नहीं फरमाया हम सर्जन तो नहीं है, ऑपरेशन थिएटर तो यहाँ नहीं है, तेरा बाजू हम कैसे लगा सकते हैं? टूट भी किया है, कट भी किया है। फरमाया ना 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 ना, आगे आजा, आजा आजा, आगे आजा। मेरे आका ने अपनी मुजम्मल वाली चादर उतारी और उस नन्हे शहजादे के बाजू के ऊपर रखी। मेरे आका ने अपना लुहाबे दहन लगाया, बाजू के ऊपर लगा के चादर ऊपर रख के मेरे आका ने इस तरह करके तलाशा अता फरमाया। लोगों जब कमली हटाई पता ही नहीं था ये कटा हुआ था या ये कटा हुआ था या ये कटा हुआ था। के सामने आया, किसी ने पूछा क्या हो गया है? बेदमवारसी तर्जुमा करके कहता है, उन्होंने कहा होगा तुम तो बाजू कहती हो, सुनो दीवाने क्या कहते हैं, जी चाहता है तो मैं आहो ना सुभान अल्लाह, आहो ना सुभान अल्लाह, वो दरसने निकलो तुस्वी आहो सुभान अल्लाह। जी चाहता है तो फिर मैं भेजूं मैं उन्हें। मेरे आका ने फरमाया जिसकी आंखें ना हो ना, आंखें बिनाई नहीं है, मेरे आका करीम ने फरमाया इस दुख पे वो सब्र कर ले, मेरा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुनो फिर अक्षय द्वितीया कैशाना बेदमवार सी बोल के कहते हैं जी चाहता है, तुझ बाजू नहीं पूछ रही हो, जी चाहता है तो फिर मैं भेजूं मैं उन्हें आंखें। क्यों कि दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजर, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। सारे बोलो आ दिल में रख लो, बोलो शायद आई जाए, बोलो शायद करम हो जाए, बोलो शायद मेहरबानी हो जाए। तुम तो पगडंडी के इस इलाके में फिर रहे हो लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं हुजूर की नात पढ़ के इस वक्त मदीने की गलियों में घूम रहा हो, हुजूर के रोजे को देख के तसव्वुर बांध के कह दो शायद करम हो जाए। आ दिल आखिरी गल सुनो जरा, जरा मजे नाल सुनिया। ईर जिठा नदी हजरत आकाशा की एक साबी के चाहिए टेनी मारने दा त्रै त्रै गर्दनोल से ही लगी हुई है, कहने लगे किधर से लाया है? अगर उस्ताद जी से लेके आया हूँ। उन्होंने भी तलवार उठाई हुई है, नाम है जनाब सुलेमान। कहते हैं काश मेरी भी टूट जाए, मैं भी जाऊं लेके आऊं। कहने अल्लाह जान एक हाथ नाल मारने से जे दिठा ने ना कि ईर कम तेज आ ते दा हाथां विच कोड़ी ते जितना जोर लगे ना मारो ना को या अल्लाह इसकी तरोड़ ना एक बार या एक बार भजा तो मैं बचा ना फिर सोने वाली बारगाह पर।
मैं जाऊं हुजूर की बारगाह में जाऊं, दोनों के साथ वार कर रहे हैं, जितना जोर था लगा लगा के मार रहे हैं। हमने तो अपने बच्चों को कभी बदर की कहानी सुनाई नहीं है, हमने अपने बच्चों को कभी करबला की कहानी सुनाई ही नहीं है। ये देखें भी तो टीवी, देखें भी तो ड्रामे, देखें भी तो फिल्में, सुने भी तो गाने। ओए आओ हुजूर की बारगाह की कहानी सुनो, लग पता जाएगा गुलामान मुस्तफा किस शान वाले होते हैं, क्या मर्तबा है। जाओ तुम्हारी इस इलाके के बड़े लोग अफवाज पाकिस्तान के अंदर है, वो टैंक का नाम भी हुजूर के साहबी के नाम पे रखे, वो दोस्त का नाम भी हुजूर के साहबी के नाम पे रखे, जहाज का नाम भी हुजूर के साहबी के नाम पे रखे। और ये इनसे पूछो तुम्हें क्या हो गया है, कहने लगे अब के उस्ताद नहीं है, ये पिछले निस्बत वाले उस्तादों से सीख के आए। म्याका पढ़ाने सारे पास ही है, लेकिन जिन्हों ऊपर नाजुल बा वो सिर्फ पढ़ाने है। समझ आया? अबे हुजूर ने तो कुरान किसे बात नहीं, मैं तुसा ये गल एक पूछना, इस कलमे तो हुजूर ने मां कड्डी छोड़ो, तुसा मड़ी हैसियत के तुसा नहीं सही खड़ी तो नहीं, तुसा मड़ी के हैसियत सही। हम नमाजी उनकी वजह से, हाजी उनकी वजह से, कारी उनकी वजह से, मौलवी उनकी वजह से, पीर उनकी वजह से, मुहद्दिस उनकी वजह से, मुफस्सिर उनकी वजह से, ये सारे मर्तबे हुजूर की वजह से हैं। कहने लगे निस्बतों वालों से सीख के आए हैं, दोनों हाथ से मार रहे हैं। वक्त आया तलवार टूट गई, दौड़ के आका की बारगाह में आका मेरी भी टूट गई है। मेरे आका ने फरमाया ये तो नहीं फरमाया तुझे नहीं देंगे, मेरे आका ने यदुल्ला वाला दस्ते मुबारक फिर ऊपर किया, टेनी तोड़ी, फरमाया तू भी ले जा, ताकि कियामत की सुबह तक मेरे दीवाने अहमद रजा खान बरेलवी के कलम से लिखे हुए कलाम के ऊपर मोहर लग जाए कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। निकल के बाहर आए, टेनी देखने वालों को नजर आ रही थी, लेकिन लोगों इतना तलवार जोहर नहीं दिखाती थी जो मुस्तफा के दस्ते मुबारक के साथ लगी हुई लकड़ी अदा कर रही थी। वो मुड़ मुड़ के देख देख के कह रहे थे, बेदम वारसी तर्जुमा करके कहते हैं दिल में तुझे रखना ए चल चल तुझे रखना ए चल चल चल। अगर वो किसी कब्रिस्तान के ऊपर से गुजरे, कुरान पढ़ता हुआ न गुजरे, सिर्फ गुजरे 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अज़ाब कब्र को उठा लिया जाता। अगर किसी बस्ती में से गुजरे 40 दिनों तक उस बस्ती पर अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। मैं क्यों ना मुबारक दूं इसके पापा को, क्यों ना मुबारक दूं इसके खानदान को, क्यों ना मुबारक दूं इस इलाके को। तुमने मदरसा चटाया है, कुरान सिखाया है, हुजूर की मोहब्बत के चिराग को जलाया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो इस इलाके के अंदर रहने वालों, घर तुम्हारा है, इलाका तुम्हारा है, बस्ती तुम्हारी है, रहने वाले तुम हो, लेकिन जहां से कुरान की सुबह शाम आवाजें आती है, मेरा अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। क्या खुश नसीब है वो, क्या नसीबे वाला है वो उनको पढ़ाता है, मुआवन बन के आता है, पैसा भी दे कुरान के लिए, माल भी दे कुरान के लिए, जान भी दे कुरान के लिए। ओ सखियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिन्होंने रिश्ता जोड़ा कुरान के साथ, साहिबे कुरान के साथ, वो इधर भी आला, उधर भी आला, उधर भी आला। और आखिरी शेर के साथ मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। आला हजरत फिर बोलते,
फिर बोले, कहते हैं लखत में इसके मोहम्मद का ताज लेके चले। बोलो मेरा सुभान। लखत में इसके मोहम्मद का ताज लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। हो जाओगे अगर तुमने कुरान और साहिब कुरान के साथ मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत किया। मैं जितनी मुबारकबाद दूं उतनी कम है, जितना इनके वालिदैन को कहूं उतना कम है। लेकिन इनके वालिदैन से एक बात कहना चाहता हूं, पूरी बस्ती में तुम वो खुश नसीब हो कि जिनके बेटों के सीने को अल्लाह ने कुरान के लिए मुंतखब किया। अगर आज से पहले नमाज में सुस्ती थी तो आज के बाद न करना। आज से पहले अगर मस्जिद आने में सुस्ती थी तो आज के बाद न करना। अगर चेहरे पे हुजूर की सुन्नत नहीं थी तो आज के बाद तुम हाफिजे कुरान के बाबा हो। एक हाफिजे कुरान को अल्लाह बरोज़े महशर इजाजत अता फरमाएगा कि तुम्हारे खानदान के 10 ऐसे अफराद जिन पर जहन्नम की मोहरें लग चुकी हैं, जाओ लो साथ जन्नत में चले जाओ। जड़ा खानदान ने 10 खिड़सी थे, अपने माओ प्यो की ना खिड़सी, अम्मी अब्बा और होए हुए जे तो खिड़सी ना है। तुम वाफिजे कुरान के माँ बाप बन गए हो। मैं आखिर में आप दोस्तों से कहता हूँ, इस मदरसे की चलाओ। शहर में मदरसे ते ग्रां ने मदरसियां की फर्क। जेड़े लोग पैसे वाले सारे शहर है, जिन्हों को कोठे नए वो ग्रां थे, क्या समझो, जिन्हों को बिल्कुल ये नहीं, लेकिन अल्लाह के फिर भी देने। ऐसा नहीं है कि नहीं देते, फिर भी देने। लेकिन मैं आप दोस्तों से कहता हूँ, अपनी आखिरत के लिए सदका जारिया, इससे बड़ा कोई सदका जारिया ए निके तुसा तो दुआ ना करो, हाथ ना चान ए जिया मुसल्लर खल सुनना ए खली तजिया पढ़ सुन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ना करूंगा अल्लाह जानना जिया पढ़ सुन तुसा वास्ते तुम लिए। अगर पहले पुराने लोग आने होने ऐसे आखे उस्ताद जी दुआ करो, निके ने आखा मेरा मैं की खड़ता मैं आखा खड़ता वाले वास्ते तो दुआ की ते निका ही जी आवे जड़ा खट्टा की मुंडा भी दे ते नाल जुबाना विच कुरान भी पढ़े ते अखां विच शम शम अथरू भी टेने होन हैं, और फिर अब्बे का जनाजा रख के ये ऐलान करे मौलवी साहब पीछे हटो, आई अपने अब्बे ना जनाजा में आप पढ़ासा मैं पढ़ासा। मैं अपनी ईमानी कैफियत के साथ ये कह सकता हूँ कि सलाम बाद में फिरेगा, अल्लाह बाबे की बख्शिश पहले फरमाएगा। एक पुत्र अपना हाफिज बनाओ, एक पुत्र अपना कारी कुरान बनाओ, एक ही अजिया बनाओ जड़ा खट भी जाए ते नाले जनाजा भी पढ़ाए तो तुझे वास्ते दुआ भी करे। सारे पुत्र को लिए सुनिया खुदा नी कसम तुसा ना हाफिज पुत्र कदा तुसा ही ना यो कब्रिस्तान ने दूरा भी लंघना सी तभी जेड़े नाल बैठे हो सुनो ना आखसी अब इत्थे साडा कब्रिस्तान अब बड़े पापा इत्थे लेटे हुए ए थोड़ा या पढ़ी तो उन्हां वास्ते दुआ करी छोड़ो। तो जिन्हों तुसा आख्या ना हाई जेंटली बहुत आला तालीम पढ़ी ते आए जेड़ी चाहिए हुई है कंडी आला इतनी के चाहिए कंडी तो जेड़ी कंडी रखी हुई वाकई इतनी एक आला होसी उसका अंदाजा तुस ऐपे करी सकते हो। असा ना फिर भी इनकार ना वा लाजमी वा भी करो, लेकिन कदर उस नहीं करो जेड़ी सीने विच सी, इसकी कदर करो जेड़ी सीने विच सी। समझ आई ना? वो आला तालीम वो भी होगी लेकिन इससे आला तालीम कोई नहीं होती। जो सारी कायनात लियो दिया ऐसे ना आला तालीम वाले जिन्हों कंडी रखी हुई वो आने गल सुनो इतनी कुतर सड़क कब्रिस्तान ना सा डोगा तेमड़े तो ना चला गावे उर्गा केड़े पासे का। लेकिन जो हाफिज़े कुरान है वो दूसरों से भी कहता है ए रा पढ़िया दो सूरह फातिहा मड़े अब्बे वास्ते दुआ करे आना। क़यामत वाले रोज अल्लाह हाफिज से फरमाएगा जा जन्नत की सीढ़ियां तेरा इंतजार कर रही है, जा जन्नत पे चला जा। लेकिन ये हाफिज फिर भी कहेगा अम्मी अब्बे को छोड़ के नहीं जाए। ये उस वक्त भी माँ बाप को साथ लेके जाएगा। अपने पुत्र ही हाफिज बना सो इंशाअल्लाह हुआ बोले जिन्होंने पहले अथी थे तुसा ही आने जिन्ना या नए बनाए बना सो हाफिज इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ सो सारे पढ़ सो नमाज नहीं आखिया और कहीं ना आखिया वोटा नहीं मंगिया तो वोटा तो मौलवी देनिया भी नहीं है। इस गल के चूंकि मौलवी तो इलेक्शन नहीं ना लड़ सकते अस चिट्टे कपड़े ना आने कुरान देने
गड्डी रुपई अच्छा ते आने या कुरान दी ने कोठे सुरंग कराई छोड़ो ते आने यो तो मेरा कोई काम और होई जा मैं आखा चूंकि गड्डियां अल्लाह और तुसा तो ही नहीं कपड़े तुसा ताई गड्डियां तुसा ताई कोठियां तुसा ताई अस अल्लाह दी मखलूक ने जेड़े 24 घंटे पवा दे क्योंकि आज तक गड्डी दिया ना पै सकते हैं फिर मोड़ी कहता नसा तो फिर तो मिले जा नहीं तो खेड़ी सुन तो फिर तो खारिज हुई है ना फिर तो बिल्कुल ही जा नहीं रही तो फिर असं आने का फिर देखो जी ये देखो उस्ताद जी इतना गोश्त चढ़िया ने मैं फिर उस्ताद क्या करा क्यों बैठा ही 24 घंटे मैं वोटा तो तुसा दे रही नहीं तो मंगना भी नहीं क्योंकि माड़िया इतनी आना मैं नमाजा नहीं आती पढ़सो सारे पढ़सो 17 रोजा जुलना या 13 शायद रही गई क्या पता फिर रमजान लपसी ना लपसी है क्या पता फिर लपसी ना लपसी इसलिए इसको नेमत समझ कर अपने सीने में बसाओ और इसकी इज्जत एहतराम करो कोई गल ना पसंद आई वै तो माफ करे मुसाफिर लोग हैं मैं कदे कोशिश नहीं की थी कि माड़ी वजह से किसी ना दिल दुख है कोशिश की थी दुख है ना जुड़े लेकिन फन्ने खिताबत में कोई जुमला ते बड़े हो गया वे माफ करे मुसाफिर आदमी पसंद आया वे ऐ पता ही दुआ कर सो सड़े ताई भी करे अल्लाह सड़े उस्ताद ने छाया आले सुन्नत ने सिरा कायम रखे जो सड़ियां बोलियां नहीं जो इन्हां जो इन्हां दुआइयां इन्हां ही असें पढ़ाया इन्हां ही सिखाया इन्हां ही सब कुछ दसिया जो इन्हां दुआई ना सदका अल्लाह इन्हां साया सड़े ऊपर कायम रखे और अल्लाह तुसा ने मदरसे की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल